नहीं, मैं तो वैसे भी एक ही चीज़ के पीछे रहता हूँ। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ और एंड में ही कहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब तो देश की बर्बादी है इसमें, और कुछ क्यों, इससे बर्बाद हो जाएगा? नहीं। और क्या बर्बादी है, जब अलग अलग हो जाएंगे सब मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है क्या नहीं है ये। जैसे बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर तो सही चीज़ों में चल रहा है ना। हाँ इसीलिए परेशान है, सही जगह चल रहा है। मतलब इस बार भी ये बर्बादी यही है, और बेकार है ये तो, खावे पोपो कंडा है इनका विपक्ष का। नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो आज हम जानेंगे कि विपक्षी दलों ने जो मांग की है जातीय जनगणना की, वो सही है गलत। आइए जानते हैं जनता की राय। नमस्कार भैया, आपका नाम? जी, मेरा सलमान नाम है। तो आप बताइए कि जो विपक्षी दलों ने अभी जनगणना की मांग की है, तो आपके हिसाब से वो सही है या गलत? मैम गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब पहले जो चली आ रही थी वो अब नहीं है। जी मैम। नहीं, जैसे बिहार में ये चल रहा है कि जातीय जनगणना सही है, उसी हिसाब से अब यहाँ पे भी जातीय जनगणना की मांग की है विपक्षी दलों ने, तो मैम वो तो सही है मैम, वो तो सही है। वहाँ होना सही है और यहाँ होना गलत है, ऐसा क्यों? नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि वो बिहार है और थोड़ा सा अलग स्टेट पड़ जाता है। नहीं, ऐसे बिहार है तो अलग है, मतलब उस चीज़ में ऐसा क्या? तो यहाँ नहीं होना चाहिए ना, वहाँ पर वो नहीं, यहाँ ना होने का ही तो रीज़न पूछ रहे हैं ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैम ऐसी हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। नहीं, बहुत सारी, मतलब जैसे कि एक दो चीज़ों वो के। तो बिहार स्टेट अलग हो गया ना। नहीं, जैसे कि आप बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी में से एक दो के नाम बता दीजिए, कुछ भी। कुछ भी बता नहीं सकता मैं। आप भैया तो क्वेश्चन पुट अप कर नहीं दीजिए। नहीं, फिर भी एक दो चीज़ों के नाम तो बता दीजिए। अरे मैम वो अब मैं नहीं बता सकता, कोई कैमरे पे नहीं बता सकता। अच्छा, ऐसे आप नहीं बता सकते, चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम? राकेश कुमार वाशने। तो जो विपक्षी दलों ने मांग की है जातीय जनगणना की, तो वो आपके हिसाब से सही है गलत? गलत है ये, क्यों गलत है? मतलब तो देश की बर्बादी है इसमें, और कुछ नहीं। क्यों, इससे बर्बाद हो जाएगा? और क्या बर्बादी है, जब अलग अलग हो जाएंगे सब मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है क्या नहीं है ये। बिहार में ही चल रहा है। गलत है ये। बिहार में क्या है, जैसे कर्नाटक में उन्होंने कर रखा है, वो उसको रिलीज नहीं कर रहे, क्या है उसका। अच्छा, तो आपके हिसाब से जातीय जनगणना नहीं होनी नहीं होनी चाहिए? चाहिए, जो जैसे चला आ रहा है जैसे चलने दीजिए। मतलब कोई बदलाव नहीं होना नहीं, चाहिए? बदलाव इसी चीज से होगा, खाली इससे तो बर्बादी होगी इससे। आपके हिसाब से जातीय जनगणना को छोड़कर और चीजों में? हाँ, और चीजों में फोकस कीजिए, विकास में कीजिए। विकास इतना बढ़िया कि होना चाहिए देश का। और क्या क्या लगता है आपको इस बारे में? मतलब इस बार भी ये बर्बादी यही है, वो बेकार है ये तो, खावे पोपो कंडा है इनका विपक्ष का। विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा है बिल्कुल मोदी सरकार को टारगेट करना। बिल्कुल। और क्या, जो हो क्या रहा है यही हो रहा है, ये जो बर्बादी है। क्या संविधान खतरे में, क्या खतरे में? इतनी गालियां दे देंगे जो इतना विरोध कर लेंगे किसी चीज का, संविधान खतरे में होगा तो जी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जब संविधान खतरे में होगा तो फिर क्या बोलेंगे ये? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता किसी के लिए, और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए? संविधान खतरे में है कहाँ? आपके हिसाब से ये सिर्फ विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा है? कुछ नहीं है, ये विदेशी चाले हैं सब। धन्यवाद भैया। आपका नाम? सागर। तो आपके हिसाब से जो अभी विपक्षी दलों ने मांग की है जातीय जनगणना की, तो वो सही है या गलत? मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, क्यों, मतलब एक कोई रीजन? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है मेरे, नहीं, बट सही है वो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है। जो जाति, आपके हिसाब से गलत, वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ मेरे हिसाब से तो गलत ही है। क्यों? क्योंकि अपना अपना ये होता है कि किसी को अगर जो जनगणना वगैरह का तो होता है, तो उससे मुझे उससे कोई फर्क नहीं होता, लगता है कि उनको वो गलत ही कर रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे। आपके हिसाब से होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे लिए तो ये है, अगर जो मेहनत कर रहा है उसको वो चीज़ वहाँ मिलनी चाहिए। तो जनगणना ना हो के भी वो चीज़ मिलेगी और होकर भी, आपके हिसाब से हो या ना हो, लेकिन विपक्षी दलों ने ये मांग की है। पॉलिटिक्स का मेरे से मत पूछिए। चलिए अंकल, आपका नाम? गिरीश बघेल। तो जो विपक्षी दलों द्वारा मांग की गई है जातीय जनगणना की, तो वो आपके हिसाब से सही है गलत? गलत है, बिल्कुल क्यों गलत है? गलत ये है कि हम जैसे रह रहे हैं जी। उसके हिसाब से जाति गणना तो होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, भाई जैसे रह रहे हैं एक समाज के लोग हैं, तो इसमें जाति कहाँ से आपके आई? हिसाब से अगर ये जातीय जनगणना होने लग जाएगी तो बदलाव आने लग जाएंगे? बदलाव तो कोई आना ही नहीं है, जीवन में नहीं आएगा मैम। अगर हो तब भी नहीं आएगा और नहीं हो तब भी नहीं आएगा? बिल्कुल आने का मतलब ही नहीं है। आपके हिसाब से ये गलत है? हाँ, लेकिन ये
बिहार में शुरू हो चुकी है ना, ये तो गलत है। वो बिहार तो बिहार है, हमारा यूपी है अलग। लेकिन विपक्षी दल इस चीज़ के लेके मांग कर रहे हैं कि होनी ही चाहिए, वो उनके दिमाग जैसा हो। तो वो गलत है इस चीज़ में, हाँ थोड़ा सा गलत तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। या फिर सिर्फ वो मोदी सरकार को टारगेट करना चाहते हैं ये चीज़? मोदी सरकार को डाउन करना चाह रहे हैं बस, और इतनी सी बात है। उनका ये चीज़ है कि वो कैसे भी करके मोदी, कैसे भी सब लोग मिलकर मोदी सरकार को डाउन कर देंगे। और लेकिन मोदी सरकार आपके हिसाब से सही चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है, जी। हर आदमी प्रसन्न है। योगी जी ने इतना बढ़िया कर दिया कि उसकी वजह से लोग परेशान तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। परेशान किस हिसाब से हैं? जैसे बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर तो सही चीज़ों में चल रहा है ना। हाँ इसीलिए परेशान है, सही जगह चल रहा है। तो सही जगह चल रहा है, मतलब जिसके साथ हो रहा है वही परेशान है, लेकिन और जिसको न्याय मिल रहा है वो चीज़, वो लोग तो इस जो चीज़ से, न्याय मिल रहा है वो प्रसन्न है, जी। हम खुश हैं। तो उन लोगों को तो मैं सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग तो हैं ही गलत। गलत है तो गलत नहीं है, वो तो उसके जो वजह से गलत है उनके साथ तो गलत ही किया जाएगा। बिल्कुल होना भी चाहिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम आसिम खान। तो आपके हिसाब से जो अभी विपक्षी दलों द्वारा मांग की गई है मोदी सरकार की जातीय जनगणना की, तो वो सही है या गलत? ये सही है, सही। क्योंकि अपने देश में पता होना चाहिए ना कि कौन किस जाति का है, उसका डाटा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? जो आरक्षण मिलता है वो मिलना चाहिए लोगों को। आपके हिसाब से आरक्षण भी सही है? जी बिल्कुल सही है। अगर दबे कुचले लोगों को नहीं मिलेगा, दलितों को नहीं मिलेगा, तो किसे मिलेगा? लेकिन इसकी वजह से मेरिट लिस्ट में ऐसा हो जाता है कि जनरल वाला मेहनत करके भी नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, सही है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जी। उसको देखना चाहिए जी। कि कहाँ तक किसको। अगर आप ये कहें आरक्षण में बदलाव होना चाहिए कि जो भी लोग हैं जो इस काबिल हैं, जो नहीं ले सकते आरक्षण, उन्हें मिलना चाहिए, और जो इस काबिल हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि हर किसी को आरक्षण ना मिलके जो उसके काबिल है सिर्फ उनको ही मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए, लेकिन आपने देखो नीचे जाति में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी बहुत नीचे हैं, जिन्हें अपने अधिकारों को पता भी नहीं है। तो उसको पूरा करने के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जाति जनगणना होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। आपका नाम? जी राघव भारद्वाज। तो जो विपक्षी दलों द्वारा मांग की गई है जातीय जनगणना की, तो वो आपके हिसाब से सही है गलत? जी जातिवाद के साथ तो मैं कभी नहीं रहा, और जातिवाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना ये तो कभी सही हुआ ही नहीं है। और बिहार में ये चीज़ कर दी गई है, तो उसी को लेके विपक्षी दलों ने यहाँ भी मांग की है कि वो चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। गलत हुआ है और यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद अगर डेमोक्रेसी में आएगी तो इससे बुरा क्या होगा, फिर देश जाएगा किधर? तो डेमोक्रेसी में अगर जातिवाद आती है तो देश का तो नाश हो जाएगा। और अभी के जो चल रहा है, जैसे गरीबी जो हो रही है, पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं, और पॉवर्टी लाइन से ऊपर के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे एक टैक्स ले रहे हैं, गरीबों से भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा है, अमीरों से भी उतना टैक्स लिया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेसी के ऊपर मेरे ये व्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी के अंदर अगर जातिवाद आती है तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री होने का फ़ायदा क्या हुआ? तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुई। तो और वैसे भी नॉर्मली एज ग्राउंडेड पर्सन जातिवाद उसमें भी नहीं होनी चाहिए। पहले जातिवाद थी वो इसीलिए ख़त्म करी गई थी कि, और मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा जो सीट रिजर्व्ड होती हैं जो नीची जाति होती हैं उनके लिए, वो भी गलत हो रहा है। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, पहले तो इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। तो फिर हिसाब से जो आरक्षण सरकार द्वारा है SC ST OBC के लिए, वो भी मतलब सही है या गलत? ज़्यादा हो गया है, कम होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। अब मतलब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जनरल कैटेगरी में आता हूँ। तो आपके हिसाब से ये है कि जनरल वाला मेहनत करके भी ऐसा हो जाता है कि कभी उसको नहीं मिल पाता है, मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आता, तो आपके हिसाब से जो मेहनत कर रहा है उसके लिए होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब इक्वल हैं, तो उनको रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो आप? हम भी इक्वल मान रहे हैं, तो उनको डेमोक्रेटिक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है तो उनको क्यों दे रहे हो आप रिजर्वेशन? तो विपक्षी दलों द्वारा, जो विपक्षी दल है उनके द्वारा ये मांग क्यों की गई है? मतलब उसमें कोई प्रोपेगेंडा है या फिर वो मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं, मतलब क्या चीज़ है? बिल्कुल, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। और उनका एक सब लोगों का मिलके एक ये है कि मोदी सरकार को गिरा दें, लेकिन वो ऐसा करने में सफल रहेंगे? नहीं, मैं तो वैसे भी एक ही चीज़ के पीछे रहता हूँ, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, और एंड में ही कहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम।